वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम पॉइंट कॉम्पिटिटिव पर। अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके लिए बहुत जरूरी हैं। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवाल सही किए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का जीके चैलेंज। Q1, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश में कब से सख्ती से लागू किया गया? 1 अगस्त 2025, B 1 सितंबर 2025, C 15 सितंबर 2025, D 2 अक्टूबर 2025। करेक्ट आंसर B 1 सितंबर 2025। Q2, काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? A जनवरी 2024, दिसंबर 2024, B अगस्त 2023, अगस्त 2024, C अगस्त 2024, अगस्त 2025, D सितंबर 2024, सितंबर 2025। करेक्ट आंसर C अगस्त 2024, अगस्त 2025। Q3, 11 अगस्त 2025 को किस धार्मिक स्थल को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? A अयोध्या राम मंदिर, B मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, C काशी विश्वनाथ धाम, D प्रयागराज संगम। करेक्ट आंसर C काशी विश्वनाथ धाम। Q4, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रतिदिन सबसे अधिक सौर इकाइयां किस राज्य में स्थापित हुई? A गुजरात, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश, D राजस्थान। करेक्ट आंसर C उत्तर प्रदेश। Q5, जुलाई 2025 तक अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने सरोवर बने पुनरुद्धार हुए? A 10,000, B 12,500, C 16,630, D 18,200। करेक्ट आंसर C 16,630। Q6, जुलाई 2025 में किस स्वतंत्रता सेनानी की 198वीं जयंती मनाई गई? A भगत सिंह, B चंद्रशेखर आजाद, C मंगल पांडे, D सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर C मंगल पांडे। Q7, नमामि गंगे अभियान के तहत जुलाई 2025 तक कितनी नदियों का पुनरुद्धार किया गया? A 30, B 40, C 50, D 60। करेक्ट आंसर C 50। Q8, जून 2025 में किस नदी के तेज बहाव से सीतापुर में जनहानि हुई? A गंगा, B यमुना, C घाघरा, D शारदा। करेक्ट आंसर D शारदा। Q9, उत्तर प्रदेश होमस्टे और बीबी नीति 2025 फीट का संबंध किससे है? A कृषि, B पर्यटन, C शिक्षा, D स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर B पर्यटन। Q10, प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? A स्वास्थ्य सेवाएं, B सड़क निर्माण, C माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार, D डिजिटल शिक्षा। करेक्ट आंसर C माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार। Q11, ओडॉप प्रोग्राम में मई 2025 में कितने नए उत्पाद जोड़े गए? A 8, B 10, C 12, D 15। आंसर C 12। Q12, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र लखनऊ का उत्पादन कब शुरू होने की उम्मीद है? A जनवरी 2025, B मार्च 2025, C मई से जून 2025, D दिसंबर 2025। आंसर C मई से जून 2025। Q13,
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संपदा प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है? ए. औद्योगिक विकास नीति 2024। बी. उत्तर प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025। सी. स्टार्टअप नीति 2025। डी. निवेश प्रोत्साहन नीति 2024। आंसर बी. उत्तर प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025। क्यू 14 अप्रैल 2025 तक मिली मंजूरी के अनुसार प्लास्टिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? ए. लखनऊ। बी. कानपुर। सी. गोरखपुर। डी. प्रयागराज। आंसर सी. गोरखपुर। क्यू 16 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया? ए. वाराणसी। बी. गोरखपुर। सी. कानपुर। डी. लखनऊ। आंसर बी. गोरखपुर। क्यू 17 मार्च 2025 में बिठूर महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? ए. लखनऊ। बी. किए गए उत्तर प्रदेश बजट का कुल आकार कितना है? ए. 7,50,000 करोड़ रुपए। बी. 8,08,736 करोड़ रुपए। सी. 8,50,000 करोड़ रुपए। डी. 9 लाख करोड़ रुपए। आंसर बी. 8,08,736 करोड़ रुपए। क्यू 19 दिसंबर 2024 में पेश किए गए अनुपूरक बजट का आकार कितना था? ए. 15,000 करोड़ रुपए। बी. 16,500 करोड़ रुपए। सी. 17,865.72 करोड़ रुपए। डी. 18,200 करोड़ रुपए। आंसर सी. 17,865.72 करोड़ रुपए। क्यू 20 राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी एनएसएसटीए ने अपना 17वां स्थापना दिवस 13 फरवरी 2025 को कहां मनाया? ए. लखनऊ। बी. कानपुर। सी. ग्रेटर नोएडा। डी. आगरा। आंसर सी. ग्रेटर नोएडा। क्यू 21 महाकुंभ 2025 का समापन किस पर्व पर हुआ? ए. मकर संक्रांति। बी. बसंत पंचमी। सी. महाशिवरात्रि। डी. होली। आंसर सी. महाशिवरात्रि। क्यू 22 फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ए. पहला। बी. दूसरा। सी. तीसरा। डी. चौथा। आंसर सी. तीसरा। क्यू 23 रन फॉर राम मैराथन 1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुई? ए. अयोध्या। बी. वाराणसी। सी. लखनऊ। डी. प्रयागराज। आंसर बी. वाराणसी। क्यू 24 भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र फरवरी 2025 में किस संस्थान में आयोजित किया गया? ए. जेएनयू दिल्ली। बी. भू वाराणसी। सी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। डी. अमू अलीगढ़। आंसर सी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। क्यू 25 24 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या थी? ए. नया उत्तर प्रदेश नई सोच। बी. विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। सी. डिजिटल उत्तर प्रदेश। डी. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आंसर बी. विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। क्यू 26 नवंबर 2024 की घोषणा के अनुसार देश की पहली नाइट सफारी किस जिले में खुलेगी? ए. कानपुर। बी. लखनऊ। सी. वाराणसी। डी. प्रयागराज। आंसर बी. लखनऊ। क्यू 27 किस गांव को भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन आईसीआरटी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है?
ए खजुरी गांव, बी कारीकोट गांव, सी देवगाम, डी रामपुर गांव। आंसर बी कारीकोट गांव। Q28 बजट 2025 से 26 में AICT के रूप में किस शहर को विकसित करने के लिए प्रावधान किया गया है? ए नोएडा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। आंसर सी लखनऊ। Q29 सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी ग्रेटर नोएडा, डी आगरा। आंसर सी ग्रेटर नोएडा। Q30 अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 फीट किसे प्रदान किया गया? ए रामदरश मिश्र, बी उदय प्रकाश, सी केदारनाथ सिंह, डी मन्नू भंडारी। आंसर बी उदय प्रकाश। Q31 गणतंत्र दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित यूपी की बच्ची कौन है? ए अनुष्का शर्मा, बी सांची अग्रवाल, सी रिया सिंह, डी पूजा मिश्रा। आंसर बी सांची अग्रवाल। Q32 महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्राथमिक विषय क्या है? ए धार्मिक आयोजन, बी डिजिटल कुंभ, सी हरित एवं स्वच्छ महाकुंभ, डी पर्यटन विकास। आंसर सी हरित एवं स्वच्छ महाकुंभ। Q33 बजट 2025 से 26 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? ए 500 करोड़ रुपए, बी 650 करोड़ रुपए, सी 720 करोड़ रुपए, डी 800 करोड़ रुपए। आंसर सी 720 करोड़ रुपए। Q34 बजट 2025 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ए 800 करोड़ रुपए, बी 900 करोड़ रुपए, सी 1000 करोड़ रुपए, डी 1200 करोड़ रुपए। आंसर सी 1000 करोड़ रुपए। Q35 हुकुम सिंह मीणा, जिन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार 2025 मिला, उत्तर प्रदेश के किस विभाग से सेवानिवृत्त हैं? ए शिक्षा विभाग, बी राजस्व विभाग, सी भूमि अभिलेख विभाग, डी कृषि विभाग। आंसर सी भूमि अभिलेख विभाग। Q36 उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ए उदय प्रकाश, बी निखिल सिद्धल, सी रामदरश मिश्र, डी केदारनाथ सिंह। आंसर बी निखिल सिद्धल। Q37 रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए बजट 2025 से 26 में कितनी राशि आवंटित की गई है? ए 300 करोड़ रुपए, बी 350 करोड़ रुपए, सी 400 करोड़ रुपए, डी 450 करोड़ रुपए। आंसर सी 400 करोड़ रुपए। Q38 बजट 2025 से 26 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ए 2.5%, बी 2.97%, सी 3.2%, डी 3.5%। आंसर बी 2.97%। Q39 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फीट से सम्मानित अनुष्का पाठक का संबंध किस क्षेत्र से है? ए विज्ञान, बी खेल, सी कला और संस्कृति, डी शिक्षा। आंसर सी कला और संस्कृति। Q40 युवा योजना के तहत युवाओं को कितना ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है? ए 3 लाख रुपए तक, बी 4 लाख रुपए तक, सी 5 लाख रुपए तक,
डी 6 लाख रुपए तक। आंसर सी 5 लाख रुपए तक। क्यू 41। अपैग्रीज योजना के तहत विश्व बैंक की सहायता से कितनी राशि का ऋण लिया जाएगा? ए 2000 करोड़ रुपए, बी 2500 करोड़ रुपए, सी 2737 करोड़ रुपए, डी 3000 करोड़ रुपए। आंसर सी 2737 करोड़ रुपए। क्यू 42। स्कूल चलो अभियान 2025 फीट के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ए शिक्षा पोर्टल, बी ज्ञान पोर्टल, सी शारदा पोर्टल, डी विद्यार्थी पोर्टल। आंसर सी शारदा पोर्टल। क्यू 43। युवा योजना में मार्जिन मनी से संबंधित क्या प्रावधान है? ए पूर्ण छूट, बी आंशिक छूट, सी कोई छूट नहीं, डी केवल सब्सिडी। आंसर बी आंशिक छूट। क्यू 44। बजट 2025 से 26 के अनुसार राज्य के कर राजस्व में वैट का हिस्सा कितना है? ए 14%, बी 15.5%, सी 16.41%, डी 18%। आंसर सी 16.41%। क्यू 45। एआईसीटी लखनऊ के विकास के लिए प्रारंभिक राशि की तनी आवंटित की गई है? ए 3 करोड़ रुपए, बी 4 करोड़ रुपए, सी 5 करोड़ रुपए, डी 6 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन। लखनऊ में सिटी विकसित करने के लिए प्रारंभिक रूप से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्यू 46। वन प्लेट वन बगै अभियान का उद्देश्य क्या है? ए पर्यटन बढ़ाना, बी डिजिटल भुगतान, सी प्लास्टिक का उपयोग कम करना, डी शिक्षा सुधार। एक्सप्लेनेशन। इस अभियान के तहत कपड़े के थैले बांटकर प्लास्टिक का उपयोग को कम करने पर जोर दिया गया। क्यू 47। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता में कौन शीर्ष पर रहा? ए महाराष्ट्र, डी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। एक्सप्लेनेशन। इन दोनों श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। क्यू 48। ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 फीट किस राज्य ने पारित किया? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। एक्सप्लेनेशन। ग्रामीण संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए यह विधेयक उत्तर प्रदेश में पारित किया गया। क्यू 49। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 फीट की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी ग्रेटर नोएडा, डी कानपुर। एक्सप्लेनेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। क्यू 50। सारनाथ को किस उद्देश्य से नामांकित किया गया है? ए पर्यटन स्थल, बी स्मार्ट सिटी, सी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, डी धार्मिक केंद्र। एक्सप्लेनेशन। सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। क्यू 51। मिस इंडिया 2024 फीट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली और उपविजेता रनर अप कौन रही? ए सानिया शर्मा, बी तान्या शर्मा, सी तान्या वर्मा, डी सानिया वर्मा। एक्सप्लेनेशन। प्रतियोगिता में यपून की प्रतिभागी तान्या वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक जगह बनाई और उपविजेता रहीं। क्यू 52। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? ए जनवरी 2023, बी अगस्त 2023, सी दिसंबर 2022, डी मार्च 2024।
एक्सप्लेनेशन, यह अधिनियम 2023 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य शिक्षा भर्ती प्रक्रिया Q.53 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। एक्सप्लेनेशन, इस पुरस्कार में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल रहा, जबकि पहला स्थान किसी अन्य राज्य को डोट मिला। Q.54 गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। एक्सप्लेनेशन, गीता प्रेस को समाज में नैतिक और धार्मिक कर्मी साहित्य के प्रसार के लिए यह सम्मान दिया गया। उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिका नीति 2023 फीट की तने वर्षों के लिए प्रभावी है। ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। एक्सप्लेनेशन, यह नीति एक निश्चित अवधि के लिए बनाई गई है ताकि का सुधार सुनिश्चित हो सके। Q.56 ASI 2023 से 24 के अंशु RGV वद्री में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी पहला, डी चौथा।